हेलो दोस्तों, यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में प्रिंट से रिलेटेड मैं ऑल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी हेल्प से आप एक्सेल के अंदर किसी भी फाइल को प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। आपको दोबारा किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टूडेंट का डेटा लिया हुआ है। इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे स्टूडेंट का आईडी नंबर लिखा हुआ है, दूसरे कॉलम के अंदर सारे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। और लास्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है सारे स्टूडेंट का। दोस्तों, यदि हमें इन सारे डेटा को प्रिंट करना है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि फाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। प्रिंट पे क्लिक करके हम नॉर्मली किसी भी डेटा को प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि कभी भी आप प्रिंट आउट करेंगे तो जो आपका प्रिंट होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में आईडी नंबर लिखा हुआ है और लास्ट कॉलम में देखिए फिजिक्स लिखा हुआ है, मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे आकर देखेंगे जो लास्ट कॉलम हमारा है वो परसेंटेज का कॉलम है। लेकिन जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए लास्ट कॉलम यहाँ पे परसेंटेज का शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यदि हम नॉर्मली प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं होगा। यदि आप इस डेटा को प्रॉपर तरीके से प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन सारे सेटिंग के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सारे सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पेज को प्रॉपर तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों, ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए कॉपीज लिखा हुआ है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये जो पेज है इसका यदि आप प्रिंट आउट 2 कॉपी निकालना चाहते हैं या 3 कॉपी निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे यहाँ पे हम वो मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस डेटा का 3 कॉपी प्रिंट आउट निकालना है तो ऊपर वाले एरो पे क्लिक करके यहाँ पे हम 3 टाइप कर देंगे। उसके बाद यदि हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जितना भी हमारा पेज है प्रिंट आउट के लिए सबका 3-3 कॉपी होके प्रिंट होके निकलेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है देखिए सेटिंग के अंदर प्रिंट। इस एरो पे क्लिक करके हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रिंटर लगा होगा उसको नॉर्मली यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है प्रिंट से रिलेटेड। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रिंट एक्टिव सीट, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रिंट इंटायर वर्कबुक और तीसरा ऑप्शन दिया है प्रिंट सिलेक्शन। तो चलिए इन तीनों ऑप्शन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा एक्सेल सीट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं 2 सीट दिखाई दे रहा है। फर्स्ट सीट के ऊपर देखिए ये डेटा दिखाई दे रहा है और सेकेंड सीट के ऊपर ये डेटा दिखाई दे रहा है। यदि दोस्तों हमें फर्स्ट सीट का डेटा को प्रिंट करना है तो उस कंडीशन पे हम प्रिंट पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे और प्रिंट एक्टिव सीट पे क्लिक कर देंगे। तो प्रिंट एक्टिव सीट का मतलब ये होता है कि जिस भी पेज के ऊपर हम हैं सिर्फ उसी सीट का डेटा प्रिंट होगा। दूसरे वाले सीट के ऊपर ये जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंट नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट सीट का भी डेटा प्रिंट हो और सेकेंड सीट का भी डेटा प्रिंट हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सीट है ये और दूसरे सीट ये दिखाई दे रही है। यदि हमें दोनों सीट का डेटा प्रिंट करना है तो उस कंडीशन पे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो प्रिंट एक्टिव सीट वाला एरो दिखाई दे इस एरो पे क्लिक करके प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके वर्कबुक के अंदर जितने भी सीट रहेंगे सारे सीट का प्रिंट आउट होके निकलेगा। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरे वर्क सीट के ऊपर ये जो डेटा दिखाई दे रहा है इसको भी यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट सीट का डेटा दिखाई दे रहा है। सेकेंड सीट का भी डेटा यदि आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो हम इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये लास्ट सीट का डेटा है। इसको यदि आप चेक करना चाहते हैं तो नॉर्मली डबल सीट के ऊपर आएंगे तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर 30 दिखाई दे रहा है। अभी भी हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट सीट वाला पेपर है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो एक वर्कबुक के अंदर जितने भी सीट रहेंगे सारे सीट का डेटा प्रिंट होके यहाँ पे आ जाएगा।
जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है प्रिंट सिलेक्शन। इस ऑप्शन का कहाँ पे यूज करते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, इसमें से हमें किसी एक एरिया का प्रिंट आउट निकालना है तो उसको हम नॉर्मली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ हमें इतना ही डेटा का प्रिंट आउट निकालना है तो इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे। देखिए फिजिक्स वाले कॉलम के अंदर आए हैं और लास्ट कहाँ है कृष्णा यादव, तो यहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट इंटायर बुक के इस एरो पे क्लिक करके नीचे वाला ऑप्शन दिया प्रिंट सिलेक्शन, इस पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उतना ही प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई दे रहा है। उसके बाद यदि हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ इतना ही एरिया का प्रिंट आउट होके निकलेगा जो मैंने इस सीट पे सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों अब आपको प्रिंट से रिलेटेड इन तीनों ऑप्शन के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा कि किस कंडीशन पे हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है पेज और पेज 2। इस ऑप्शन का तब हम यूज करते हैं जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है देखिए यहाँ पे 6 पेज में है, यदि हमें केवल फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद जो लास्ट का जो पेज है 6 पेज वाला उसका यदि हमें प्रिंट आउट निकालना है तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो पहले वाले बॉक्स के अंदर 1 लिख देंगे। उसके बाद यदि हमें लास्ट वाले या तीसरे पेज का प्रिंट आउट निकालना है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब यदि हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे शीट के अंदर कितना हो भी पेज हो केवल फर्स्ट और तीसरा पेज प्रिंट होके निकलेगा, बाकी सारे पेज का डेटा प्रिंट होके नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए दिया है कलेक्टेड। दोस्तों जब हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई देता है, पहला कलेक्टेड और दूसरा ऑप्शन दिया अनकलेक्टेड। चलिए इन दोनों ऑप्शन के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं नॉर्मली जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो पहले से ये कलेक्टेड पे क्लिक होता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो अभी जो ये पेज आपको दिखाई दे रहा है जो 6 पेज है वो 1 2 3 फॉर्मेट में प्रिंट होगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास 6 पेज है, यदि आप सारे पेज का 3 कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा कि एक पेज से लेके 6 पेज तक सबका एक एक प्रिंट आउट निकालेगा, उसके बाद फिर से एक एक प्रिंट आउट निकालेगा, ऐसे करके 1 2 3 फॉर्मेट में करेगा। लेकिन यदि आप इस एरो पे क्लिक करके अनकलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि जो फर्स्ट पेज है उसका पहले 3 कॉपी निकालेगा, उसके बाद सेकेंड पेज का 3 कॉपी निकालेगा, उसके बाद जो थर्ड पेज होगा उसका 3 कॉपी निकालेगा। तो इस तरह से आप 1 1 2 2 3 3 फॉर्मेट में अपने पेज को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन के इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, उसके बाद लैंडस्केप। इन दोनों ऑप्शन के बारे में चलिए जान लेते हैं। नॉर्मली दोस्तों यदि हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में होता है। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि ये जो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये जो हमारा पेज है अभी खड़ा है, लेकिन यदि आप इसको उल्टा करना चाहते हैं मतलब लेफ्ट टू राइट तो उस कंडीशन पे इस एरो पे क्लिक करके लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो पेज है वो लेफ्ट टू राइट हो चुका है। यदि आप नॉर्मली अभी इस पेज को प्रिंट करेंगे तो आपका डेटा देखिए टोटल तक कॉलम इसमें एडजस्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि लास्ट कॉलम परसेंटेज है और यदि हम प्रिंट पे क्लिक करके लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देखिए टोटल तक हो रहा है। और यदि हम पोर्ट्रेट पे क्लिक कर देंगे तो ये पेज हमारा देख सकते हैं खड़ा हो चुका है। लैंडस्केप पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा पेज लेफ्ट टू राइट हो जाएगा मतलब लेट जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया पेज से रिलेटेड। यदि हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग पेज की साइज दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों मार्केट में जो हमारा पेपर अवेलेबल होता है प्रिंट करने के लिए वो A4 साइज होता है, इसलिए हम नॉर्मली A4 पेज को ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक करके हम अपने डेटा का प्रिंट आउट निकालेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया मार्जिन का। यहाँ से हम दोस्तों अपने पेज की मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मार्जिन का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। जैसे ये आपको जो पेज दिखाई दे रहा है इसके ऊपर साइड में देखिए स्पेस दिखाई दे रहा है, नीचे भी स्पेस दिखाई दे रहा है, राइट साइड में भी स्पेस दिखाई दे रहा है और लेफ्ट साइड में स्पेस दिखाई दे रहा है। इसको हम मार्जिन कहते हैं। यहाँ से हम इस एरो पे क्लिक करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पेज के चारों तरफ कितना स्पेस छूटेगा। जैसे अभी हम नॉर्मल पे क्लिक है, यदि हम नेरो पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा लेफ्ट साइड में कम स्पेस छूटा है और ऊपर देखिए अपने डेटा के अकॉर्डिंग ये स्पेस आ चुका है। अब दोस्तों यदि आप देखेंगे ये डेटा जो हमारा प्रॉपर तरीके से हमारे पेज के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज
परसेंटेज का भी कॉलम ऐड हो चुका है। अब यदि हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप ये चाहते हैं कि लेटा हुआ पेज ना हो, खड़ा पेज हो, मतलब पोर्ट्रेट के अंदर हमारा डेटा पूरा फिल हो जाए, तो वो भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। केवल आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। दोस्तों मार्जिन के इस एरो पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, अभी मैंने नेरो पे क्लिक किया। यदि आप वाइड पे क्लिक करेंगे तो देखिए वाइड के अकॉर्डिंग हमारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमारा डेटा एडजस्ट हो जाएगा। यदि आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप मैन्युअली डिसाइड कर सकते हैं कि इस पेज के चारों तरफ कितना स्पेस छोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, राइट का ऑप्शन दिया हुआ, टॉप का ऑप्शन दिया हुआ, बॉटम का ऑप्शन दिया है। इस एरो पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा करके हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा एडजस्ट हो जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन जो दिया है स्केलिंग का, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो स्केल से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन का यूज करके हम अपने डेटा को बहुत ही आसान तरीके से अपने पेज के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इन चारों ऑप्शन के बारे में ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं नो स्केलिंग पे क्लिक है, इसलिए इसके अंदर कोई भी स्केलिंग अप्लाई नहीं हुआ है। दूसरा ऑप्शन दिया है देखिए फिट सीट ऑन वन पेज, यदि हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा डेटा है 6 पेज के अंदर है। यदि हम फिट सीट ऑन वन पेज पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी हमारा डेटा है 6 पेज के अंदर वो एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मैं देखिए इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा डेटा था वो एक पेज के ऊपर एडजस्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है, लेकिन जो फॉन्ट की साइज है आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा हो चुका है। यदि हम नॉर्मली इसको प्रिंट करेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से सारा डेटा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद चलिए अगले ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। अगला ऑप्शन दिया है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज। इस ऑप्शन पे यदि हम क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी कॉलम है एक पेज के ऊपर देखिए एडजस्ट हो चुका है। इसका बेनिफिट ये होता है कि अभी आप देख सकते हैं हम जब प्रिंट पे क्लिक कर रहे थे तो यहाँ देखिए केवल फिजिक्स तक का डेटा दिखाई दे रहा था। तो उस कंडीशन पे हमें ये पता चलता है कि हमें कॉलम को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको A B C D करके दिखाई दे रहा है ऊपर, इसको हम कॉलम बोलते हैं। तो फिजिक्स वाला कॉलम देखिए F है, इसके बाद वाले कॉलम को एडजस्ट करना है। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है स्केलिंग का, इसके अंदर आएंगे और फिट ऑल कॉलम वन पेज पे जब क्लिक कर देंगे तो हमारा जितना भी डेटा है उनका सबका कॉलम मतलब कंप्रेस होके एक पेज के ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब टोटल हमारा डेटा जो है 2 पेज के ऊपर हो चुका है। फर्स्ट पेज के ऊपर ये डेटा दिखाई देगा और सेकेंड पेज पे देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बाकी का जो डेटा बच रहा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी डेटा को एक पेज के ऊपर एडजस्ट करके प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है फिट ऑल रो वन पेज। इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जैसे मान लीजिए कि अभी हम प्रिंट पे क्लिक किए यहाँ पे और जब हम इस एरो पे क्लिक कर रहे हैं और फिट ऑल कॉलम वन पेज पे क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो है लेफ्ट टू राइट कंप्रेस हो चुका है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा कंप्रेस होकर एक पेज पे आ रहा है। लेकिन दोस्तों जब हम दूसरे पेज पे जाते हैं तो देखिए ये डेटा हमारा दूसरे पेज पे भी दिखाई दे रहा है। इन सारे डेटा को यदि हमें एक पेज पे लाना है मतलब कॉलम को भी एडजस्ट करना है और रो को भी एडजस्ट करना है। रो किसको बोलते हैं चलिए जान लेते हैं। जैसे ये जो आपको 1 2 3 4 5 करके दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसको हम रो बोलते हैं। और ऊपर जो A B C D करके दिखाई दे रहा है इसको हम कॉलम बोलते हैं। यदि हम रो को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे फाइल पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और ये जो स्केलिंग वाला ऑप्शन इस पे क्लिक करके नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिट ऑल रो वन पेज, इस पे क्लिक कर देंगे तो जितना भी हमारा डेटा आप देख सकते हैं वन पेज के ऊपर आ चुका है। मतलब ये कि जितना भी हमारा रो है उसको कंप्रेस करके ये एक पेज के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे रहा है, दूसरा पेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन का यूज हम अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इस डेटा को प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा ये जो डेटा है वो वन पेज के ऊपर प्रिंट होके आ जाएगा।
दोस्तों आशा करता हूं कि जो प्रिंट से रिलेटेड ये जितने भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन सारे ऑप्शन के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गया होगा। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।